से तो बचाओ। गुरुजी मेरे 3 बच्चे हैं और मैं एमपी से आई हूँ, कल ही आई हूँ। मैं 8 साल मेरी शादी को हो गए, मैंने लव मैरिज करी थी। अब मेरे पति, मुझे पता चला पहले भी वो लड़कियों से बातें करते रहते थे पर मैं उनकी बातों को इग्नोर करती थी। अब उनका सबूत मैंने देख लिया है। और क्या सबूत मिला? वो किसी और के साथ में कुछ गलत काम कर रहे थे और मैंने बोला तो वो मुझे ही चिल्ला रहे थे तेरे पास में क्या सबूत है। जब उनको मैंने सबूत दिया तो वो बोलते कि अब ऐसा नहीं होगा। फिर भी मुझे बाद में और पता चला कि वो उससे ही बातें कर रहे हैं, तो मैं बिना बताए यहाँ पर आ गई हूँ क्योंकि मैं मेरे मायके भी नहीं जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने लव मैरिज की और मैं आदिवासी हूँ। हमारे में शादी करने के बाद में लड़के वालों के माँ बाप को पैसे देना पड़ता है, जो कि मेरे पति ने दिया नहीं और मैंने देने भी नहीं दी। तो मतलब लड़की के माँ बाप को पैसे देना पड़ता है, लड़के वाले देते हैं? हाँ, अगर देते हैं मतलब तो दहेज लेना नहीं पड़ता, यहाँ देना है। हाँ, तभी आना जाना होता है। तो ये आपके यहाँ मतलब दहेज देना पड़ता है क्या? लड़की वालों को देना पड़ता है। लड़की के लिए मतलब आपके माँ बाप को नहीं दिया? मतलब कितने दहेज देना पड़ता है? वो मतलब 1 लाख के ऊपर होता है, तभी लड़की आना जाना कर सकती है। लो मेरी जो करते हैं ना, उनको शादी में कुछ नहीं होता। उनका कहने का मतलब ये है कि वो जिंदगी भर तुझे खुश रख सकता है, तो क्या इतने पैसे तेरे लिए दे सकता है? अच्छा, मतलब लव मैरिज वाले? हाँ, उसी पैसों का वही लड़की को कुछ भी लेके देते हैं फिर। मतलब प्यार किया है तो 1 लाख का पड़ेगा प्यार। हाँ, मतलब एक आई लव यू 1 लाख का। खुश रख। पर गुरुजी मैं उनकी बातों में आ गई हूँ और अब मेरे 3 बच्चे हैं। 8-9 साल हो गए मेरी शादी को, अब वो मुझे धोखा दे रहे हैं और मैं मेरे मायके जा। जब प्यार किया था, लव मैरिज की, अब काहे वो दूसरे के चक्कर में पड़ गया? तो अब इसका मतलब उसका आई लव यू झूठा था कि नहीं? हाँ, इसीलिए ये लड़कियों को समझना चाहिए कि कोई भी आई लव यू झूठा ही होता है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? यही तो हम कब से कह रहे हैं। तब समझ में नहीं आया, अभी समझ। अब आया ना? तो किसके चक्कर में पड़े हैं? क्या बताओ? कौन है वो महिला? लड़की है कि महिला है? शादीशुदा? दोस्त है, लड़की ही है। किसकी दोस्त है? उनकी फ्रेंड है। लड़की है, कुंवारी है, उसके चक्कर में पड़े हैं। तो तुम उसकी छाती पे चढ़ के दांत तोड़ो 3-4 उसके। पर मुझे ये सब नहीं करना है गुरु। जब उन्होंने धोखा दे दिया मुझे, उनके दिल में मेरे लिए कुछ है ही नहीं, तो मैं उनके पास लेके क्या करूं? नहीं, अभी तुम अपने पति की रक्षा करो। तुम्हारे पति पर संकट है, हो सकता है तुम्हारे पति को महिला फंसा रही हो। तुम्हारा वो भी तो जानबूझ के फंस रहे ना, उनको परिवार नहीं दिख रहा, मैं नहीं दिख रहा। हाँ, ये बात तो सही है कि वो भी अंधा है, पर आप तो उस पहले डायन को ठीक करो, पुलिस कंप्लेंट करो। पर मेरे में वो हिम्मत नहीं है और मैं करना भी नहीं चाहती। मेरा मन ही नहीं है कि मैं थोड़ा बादाम खा के हिम्मत जुटाओ, पॉजिटिव रहो। आपके बच्चे हैं ना, बच्चों के लिए पिता चाहिए कि नहीं? ऐसे तो कोई भी किसी के भी आदमी को हड़प के ले जाएगा। अपने पतियों को संभालना भी पत्नियों की जिम्मेदारी है भाई। घर तो मुझे चले जाना चाहिए वापस, पति के पास जाना चाहिए। और वो चुड़ैल जो पड़ी है तुम्हारे पति के पीछे, उसके 3-4 दांत तोड़ के अपने पति को गिफ्ट कर दो। यहीं पर ही बहुत सुकून मिलता है। मैं यहाँ रहना चाहती थी हमेशा से। बेटा रह तो लेना अच्छा है, पर बच्चे छोटे हैं, बच्चों को बाप चाहिए, पिता चाहिए। अभी आपके पति को ऐसे मत जाने दो, समझाओ आपका पति भटक गया है रास्ता। पहले चुड़ैल से तो बचाओ। कैसे बचाऊं? वो तो कुछ मैंने बता तो दिया, छाती पे चढ़ो उसकी। तो वो बोलते कि मैं अब नहीं बात करता हूँ, लेकिन फोन में कौन देख रहा है? फोन में बातें होती ही है। उनके आप लेके आना, आप अपना पति को लेके आना मेरे पास। वो नहीं आते, वो भरोसा ही नहीं करते। वृंदावन आते ही नहीं है वो, मुझे नहीं जाना है बोलते, मानते ही नहीं ऐसी चीजें कुछ भी भगवान के। तो आपने लव मैरिज क्यों की फिर ऐसे आदमी से? नहीं पता था, पहले वो अच्छे थे, बाद में ये सारी बातें पता चली। पहले आदमी अच्छा ही ना बन के दिखाएगा, तब ना आपका